स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो पर। मित्रों, बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल करके आपके सामने आई है और यह खुशखबरी है उत्तर प्रदेश पीईटी के एग्ज़ाम सिलेबस पर। देखिएगा, मैं लगातार उत्तर प्रदेश पीईटी पर आपको जो है सिलेबस देने का प्रयास कर रहा था। तो मैंने पहले भी बताया था कि कौन कितने नंबर का आएगा। आज जो है संपूर्ण सिलेबस वेबसाइट पर आ गई है, आप देख लीजिए जा करके, और हम इस वीडियो के माध्यम से आप क्लेरिफाई कर देते हैं कि कौन कौन सा सिलेबस आया है। ठीक है, जारी कर दिया गया है सिलेबस, अर्थात आपकी परीक्षा जो है जल्द ही, जो कहा गया है अप्रैल लास्ट और मई के सेकंड वीक में परीक्षाएं संपन्न करा ली जाएंगी और यही सिलेबस रहने वाला उत्तर प्रदेश पीईटी में। अगर आप लेखपाल बनना चाहते हैं तो उत्तर प्रदेश पीईटी आपको अनिवार्य रूप से पास करना पड़ेगा। सबसे पहले चलिए सिलेबस देखते हैं। सिलेबस में मित्रों 4 पेज का है, उसे देखने का प्रयास करिएगा। यहाँ पर जो है 50 नंबर का जीएस आएगा। तो जीएस में कौन कौन से पोर्शन आएंगे? भारतीय इतिहास में मित्रों, भारतीय इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य वंश में सम्राट अशोक, गुप्त वंश में समुद्रगुप्त एवं चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन एवं राजपूत काल, इतने आएंगे। उसके बाद सल्तनत काल मिडिवल हिस्ट्री में आएंगे। देखिएगा, मिडिवल हिस्ट्री में मित्रों क्या क्या दिया गया है आपको। मिडिवल हिस्ट्री में जो है सल्तनत काल है, मुगल काल है, मराठा का उत्कर्ष है, ब्रिटिश राज्य है, ब्रिटिश राज्य एवं आर्थिक प्रभाव है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन मतलब कि मॉडर्न हिस्ट्री में स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, स्वदेशी सविनय अवज्ञा आंदोलन, नेताओं की भूमिका अर्थात सभी नेताओं को पढ़ना है, क्रांतिकारी आंदोलन एवं उग्र राष्ट्रवाद का उदय, विधायी संशोधन, ब्रिटिश एक्ट 1935 पढ़ना है, भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज और नेताजी सुभाष चंद्र बोस को आपको पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद भारतीय भूगोल पर बात करते हैं। भूगोल में कौन कौन सी चीज़ें हैं? तो भूगोल में जो है भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल है, नदियां हैं, भूजल है, पर्वत पहाड़ हिमनदी है, मरुस्थल है एवं वन है। ठीक है, उसके बाद खनिज संसाधन है, विशेषकर भारत एवं विश्व की राजनैतिक भूगोल है, जलवायु का मौसम है, टाइम जोन है, जनसांख्यिकी परिवर्तन का प्रवास है। ये चीज़ें सभी चीज़ें आप कभी न कभी पढ़े होंगे। बहुत ज़्यादा ब्रॉड सिलेबस नहीं हो सकता है, लेकिन पूरे सिलेबस पर आप डिस्कस करिएगा, एक बार अच्छे से समझिएगा, उसके बाद पढ़ना स्टार्ट कीजिएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 91, योजना आयोग है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है, हरित क्रांति है, दुग्ध विकास है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण है, 1991 आर्थिक सुधार है, उसके बाद अर्थव्यवस्था है, 2014 के पश्चात भी अर्थात वर्तमान में जो सुधार हुए हैं वो भी पूछा जाएगा आपसे। कृषि सुधार, ढांचागत सुधार एवं श्रम सुधार से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, उसके बाद आर्थिक सुधार एवं जीएसटी से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा भारतीय लोक प्रशासन से, भारतीय संविधान से कौन कौन सी चीज़ें आएंगी। भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य, न्यायिक ढांचा एवं सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय पूछा जाएगा। जिला प्रशासन पूछा जाएगा, स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज व्यवस्थाएँ पूछी जाएंगी पॉलिटी से। ठीक है, उसके बाद सामान्य विज्ञान में भौतिक विज्ञान, प्रारंभिक रसायन विज्ञान, प्रारंभिक जीव विज्ञान, अर्थात सभी चीज़ें नॉर्मल ही सामाजिक विज्ञान में पूछी जाएंगी। 5 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से उठेगा, सबका नंबरिंग अलग से किया गया है, उसे देख लीजिएगा। और यहाँ पर देखिएगा प्रारंभिक गणित में कितने कितने हैं। केवल पूर्ण संख्या है, प्रतिशतता है, साधारण अंक गणितीय समीकरण, वर्ग एवं वर्गमूल, घातांक एवं घात और औसत। बस इतने ही चैप्टर आपको पढ़ने हैं, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। लाभ हानि नहीं दिया है तो नहीं आएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो कितने, केवल 5-6 चैप्टर आपको गणित में पढ़ना है और गणित की जो प्रारंभिक गणित आएगी केवल 5 नंबर का होने वाला है। ठीक है, सामान्य हिंदी में संधि आएगा, विलोम शब्द, पर्यायवाची, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, भिन्नार्थक शब्द, लोकोक्तियाँ, मुहावरे। ठीक है, उसके बाद लेखक की रचनाएं, गद्य एवं पद्य। ठीक है, सामान्य हिंदी में जो है यहाँ पर देखिएगा 5 क्वेश्चन है केवल सामान्य हिंदी का। उसके बाद सामान्य अंग्रेजी में कौन कौन सा है? सामान्य अंग्रेजी में 5 क्वेश्चन ये आएगा, अंग्रेजी व्याकरण आएगा, अपठित गद्यांश आएगा। ठीक है, उसके बाद आगे बात करते हैं कि तर्क शक्ति से क्या क्या पूछा जाएगा। बृहत एवं लघु, क्रम एवं रैंकिंग। ठीक है, संबंध, समूह से भिन्न को अलग करना, कैलेंडर घड़ी पूछा जाएगा, कारण प्रभाव पूछा जाएगा, कोडिंग डिकोडिंग और तर्क विश्लेषण पूछा जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा समसामयिकी के 10 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, अर्थात करंट अफेयर आपको अच्छे से पढ़ना है। करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन आपको डायरेक्टली देखने को मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद सामान्य जागरूकता से क्वेश्चन पूछा जाएगा, भारत के पड़ोसी देश से, देश एवं राजधानी मुद्रा से, भारत के राष्ट्रीय केंद्र शासित प्रदेश से, ठीक है, संसद से, अंतर्राष्ट्रीय दिवसों से, विश्व संगठन के मुख्यालय से, भारतीय पर्यटन स्थल से, भारतीय कला संस्कृति से, भारत एवं विश्व के खेल से, अनुसंधान संगठन, प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक, पुरस्कार एवं विजेता, जलवायु एवं पर्यावरण। ठीक है, 10 क्वेश्चन यहाँ से आएगा। अपठित हिंदी के गद्यांश, ये 10 क्वेश्चन का आएगा, 10 नंबर का आएगा अपठित हिंदी के गद्यांश, प्रत्येक पर 5 प्रश्न। ठीक है,
चलिएगा 2 गद्यांश आपको देखने को मिलेंगे हिंदी के। और यहाँ पर देखिएगा ग्राफ की विश्लेषण अर्थात ग्राफ भी आपसे पूछा जाएगा, समझ में आया ना, ग्राफ भी आपसे पूछा जाएगा जिसे डाटा इंटरप्रेशन कहते हैं। उसके बाद तालिका की व्याख्या विश्लेषण 2 तालिकाएँ ये भी पूछा जाएगा 10 क्वेश्चन का, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ सिलेबस आप देख लिए हैं। इसी सिलेबस पर आधारित हम लगातार आपको क्लासेज भी देंगे और जितना भर सक मेरे अंदर प्रयास क्षमता है मैं देने का प्रयास करूँगा आपको। पूरा अच्छे से सिलेबस को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लीजिए, आसानी से पढ़ लीजिए। धन्यवाद आपका। सिलेबस मैंने बता दिया, आगे आपकी तैयारी जो है इसी यूट्यूब चैनल पर लगातार कराई जाएंगी। धन्यवाद आपका।